जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ, अगर आपके ऊपर शक्ति चल रही है, सवारी आती है, माँ चल रही है, बाबा चल रहे हैं, कुल देवी देवता चलते हैं, या कोई भी स्थान देवी देवता, गांव के कोई भी देवी देवता, एनर्जी, कोई भी शक्ति अगर आपके साथ चलती है, अगर आप अपनी त्याग की स्थिति में नहीं रहते हो तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या आपको झेलना पड़ सकता है और क्या क्या चीजें इसमें त्याग करनी है। एक साधक के लिए ये वीडियो है। खुद के अनुभव से कि ये बताने की कोशिश करता हूँ कि त्याग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक सच्चे और अच्छे साधक बनना चाहते हो तो त्याग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये तभी मैं समझ पाया जब मैं खुद त्याग की स्थिति में आना शुरू हो गया था। तब अदरवाइज मैं भी पहले ऐसे ही था, मतलब नहीं त्याग करना, नहीं कुछ करना, क्यों करना इतना सब, फैमिली होती है, चीज़ें होती है, वस्तुएं होती हैं, क्यों हम इतना त्याग करें। हम शरीर में हैं तो हम त्याग नहीं कर सकते। तो ये वीडियो प्लीज़ उन लोगों के लिए है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने ये एक चीज़ पर कंट्रोल पा लिया तो आप बिना शक्ति के भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। अगर आपने ये चीज़ पर कंट्रोल नहीं पाया, शक्ति के साथ चलते हुए भी भिखारी की तरह ही रहते हो, ठीक है। ये बात सच है, 100% सच है। अगर आपके साथ शक्ति चल रही है और शक्ति आपको कहीं ना कहीं बता रही है कि बेटा त्याग कर दे, अगर कोई चीज़ तुझे परेशान कर रही है, तू रो रहा है, तू रो रही है, मैं तुझे देख नहीं सकता, क्यों रो रहा है, तू खुद ऐसी आदतें क्यों अपनी बना रखी है, क्यों ऐसी वस्तुओं के साथ तू अटैच्ड है, छोड़ दे। माँ और बाबा हमेशा आपको गाइड करते रहेंगे, माँ और बाबा हमेशा आपको बताते रहेंगे कि बेटा छोड़ दे, ये रास्ता सही नहीं है, ऐसी पूजा कर, लोगों से थोड़ी दूरी बना के चल, और अभी तू मेरे संपर्क में है। तो प्लीज़ आपको ये बात अवॉइड नहीं करनी है माँ और बाबा की, क्योंकि मेरे पास इतने सारे सेशंस होते हैं, उसमें से काफ़ी लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हमने तो सब कुछ प्राप्त कर लिया है, हमारे पास साक्षात माँ और बाबा चलते हैं, ये होता है, वो होता है, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है देखने जाए तो। वह परेशानी है, बीमारियां लगी हुई हैं, घर में सुख शांति नहीं है, फिर भी उनके अंदर का जो घमंड है ना, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। त्याग बहुत ज़रूरी है। अब त्याग क्या क्या करना ज़रूरी होता है एक अच्छे साधक बनने के लिए अपने गुस्से का त्याग, अपनी वस्तुओं का त्याग। जो वस्तु आपको कुछ समय का सुख प्रदान कर रही है, लेकिन कुछ समय के बाद वो आपको टेंशन देना शुरू कर देती है, वह आपको चिंता में डालना शुरू कर देती है, ऐसी वस्तुओं का त्याग, ऐसे लोगों का त्याग जिससे आपको नेगेटिविटी फील होती है, ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं रहना जहां से आपको हमेशा हेल्थ इशू आना शुरू हो जाते हैं। हमेशा वह आप लोगों के ऊपर क्रियाएं कर रहे हैं, हमेशा आप लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र की क्रिया होती रहती है, क्योंकि माँ आपको, बाबा आपको डे 1 से ही बताना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे कि बेटा कौन तेरा अपना है और कौन पराया है। लेकिन वह आप लोग इतनी गलतियां करते हो कि आप लोग सुनना ही नहीं चाहते हो। फिर भी अगर किसी को पता चल रहा है तो सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई इंसान तुम पर क्रियाएं कर रहा है और माँ बाबा ने तुमको सपने में भी बता दिया है कि फलाना व्यक्ति क्रियाएं कर रहा है, तो प्लीज़ अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए और उनसे मिलना जुलना बंद कीजिए, इवन फ़ोन भी करना बंद कर दीजिए। ये आप 21 दिन करके देखिए। 21 दिन उस वस्तु से, उस इंसान से, उस जगह से
कोई भी वस्तु है, कोई भी वाहन है, उस चीज से आप दूरी बनाकर 21 दिन रहिए, या 21 दिन आप जीरो कांटेक्ट में जाकर रहिए। जीरो कांटेक्ट का मतलब होता है कि सिर्फ अपने काम से काम रखना, किसी इंसान से ज़्यादा ताल्लुकात ना रखना। अगर आप ऐसे रहते हो तो आपको धीरे धीरे अपने अंदर ना इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है। त्याग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप साधक नहीं हो तो आप एक इंसान हो, और इंसान हमेशा समझौता वाली मतलब बोलते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। बता दो क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना है, हम रह लेंगे। तो जब एक साधक आप बन जाते हो ना, तो कॉम्प्रोमाइज़ तो हट ही जाता है, क्योंकि शक्ति कभी भी जिसके भी शरीर पे आती है ना, उस कॉम्प्रोमाइज़ वाली ज़िंदगी तो नहीं जीने देती, उसको इंडिविजुअल वाली ज़िंदगी जीने देती है। और 5 या 4 या 6 साल के बाद मैक्स टू मैक्स अगर आप गलती भी करोगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 साल के बाद भी आपको एक अच्छा इंसान बना के खड़ा करती है, और एक मजबूत इंसान बनाकर खड़ा करती है। लेकिन अगर वहीं पर आपने अगर त्याग नहीं करा, आपने ये बोला कि नहीं ये मेरे माँ बाप है, ये मेरे भाई बहन है, क्या हो गया? अगर तंत्र मंत्र कर रहे हैं तो क्या हो गया? अगर ये मेरे बड़े पापा के लड़के हैं, ये क्या हो गया? या मेरे चाचे के बच्चे हैं, तो ये भी मेरी जिम्मेदारी है उनको पालना। तो मेरी बहन है तंत्र मंत्र कर रही है, तो मैं तो खड़ा ही रहूँगा। तो यहाँ पे आपने ना, मैं बता रहा हूँ कि आप मुंह के बल गिरोगे, और आपको कोई भी संभालने वाला कोई भी नहीं होगा, कोई भी भगत आपको हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि शक्ति उसको मना कर देगी, क्योंकि शक्ति पहले से ही आपको बता रही है कि दूर रहो, दूर रहो। फिर भी आप ऐसे लोगों के घर में जाके खाना खा लेते हो। और जो दूसरी चीज़ है, अगर आप अच्छे साधक बनना चाहते हो तो पहले खाने पीने की जो चीज़ है ना, उसमें कंट्रोल आना चाहिए। खाना पीना खाना चाहिए, लेकिन ऐसी जगह पे खाना चाहिए जहाँ पर आपका कोई कुछ बिगाड़ ना सके, और वहाँ से कोई नेगेटिविटी आपके साथ ना लग सके। घर का खाना चाहिए, किसके हाथ से बना के खा रहे हो, कौन आपको खाना बना के दे रहा है, ये सभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अशुद्ध हाथों से बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जिसके ऊपर शक्ति चलती है, सवारी चलती है। अपने ही हाथों से बना के खा लो, कुछ भी बना के खा लो, ज़रूरी होता है, क्योंकि वह शक्ति से ही हमारी, वह खाने की शक्ति से ही हमारी कुंडली जागृत होती है। कुंडलिनी में ताकत आती है उसी खाने से। अगर खाने में ही नेगेटिविटी रहेगी तो कुंडलिनी बेचैन हो जाती है, जिसकी वजह से लूज मोशन और उल्टियाँ लगना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है खास तरीके से। इस चीज़ का भी आपको त्याग करना, परहेज करना जरूरी हो जाता है। हर जगह जाते हो, कहीं पर भी कोई प्रसाद दे देता है, मंदिर में खा लेते हो, मुंह उठा के कोई भी बोलता है कि ये उतारा करके वहाँ फेंक देना, कोई बोलता है कि मैं तेरा उतारा कर देता हूँ। कभी भी शक्ति वाले इंसान को या तो अपने हाथ से उतारा करना चाहिए, या तो आपको जिस पे आपको भरोसा हो, गुरु है जो आपके, जिन्होंने आपको सब सिखाया है। वैसे तो अगर आपका गुरु होगा तो वो खुद ही बोल देगा कि आपके ऊपर उतारा नहीं हो सकता, या कुछ और सॉल्यूशन दे देगा। लेकिन उतारा कभी भी एक साधक को अपने हाथ से खुद करना चाहिए। वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अपने हाथ से कर सकते हो, ठीक है। और उस साधक को भी समझ में आना चाहिए कि कोई हमको कोई भी चीज़ प्रसाद में मिला के दे सकता है, कोई सर पर हाथ रख के हमारी शक्ति को ले सकता है। कभी भी ये अंधविश्वास में नहीं रहना है कि कोई हमको प्रसाद दे रहा है तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। नहीं भाई, तुमको पता नहीं है
एक अलग ही लेवल की है ना जो क्रियाएं है ना वो चल रही हैं दुनिया में। तो आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन बस इन चीज़ों का परहेज करिए। बहुत लोगों के साथ एक्सीडेंटली उनकी चीज़ों को चुरा ली गई है, ले ली गई है। इसलिए कहा जाता है त्याग की मोड़ पर रहो। त्याग का मतलब होता है सारी चीजें त्याग हो भी जाए, सारी चीजें छूट भी जाए तो भी आप खुश रहो। और ये सबसे अच्छी फीलिंग होती है, ट्रस्ट मी। जो चीज़ आपको तकलीफ दे रही है उसको छोड़ देना बहुत सुकून देता है जिंदगी में। अगर आपको मीठे से भी तकलीफ है, अगर आपको ज़्यादा मिर्ची वाले खाने से भी तकलीफ है, तो उसका भी त्याग करो। मतलब A to Z सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। जो चीज़ की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है, जो चीज़ की वजह से आपको रोना आता हो दिन प्रतिदिन, जो चीज़ की वजह से आपकी हेल्थ डाउन हो रही है, और जो चीज़ की वजह से आपका मन नहीं लग रहा है, या जो चीज़ की वजह से आपकी कुंडलिनी उठती थी अब नहीं उठती है क्योंकि आप स्ट्रेस में रहते हो। स्ट्रेस में रहने के बाद कुंडलिनी ऊपर नहीं उठती है। मेडिकेशन लेने से यानी दवाइयाँ खाने से, बीमारियाँ होने से भी कुंडलिनी ऊपर नहीं उठती है। उठेगी तो वो वापस सो जाएगी, उसमें ज़्यादा पावर नहीं रहती है। इसलिए कह रहा हूँ सबसे बड़ा टॉपिक है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप सेक्रीफाइस कर लेते हो, अगर आप अपनी चीज़ों पर कंट्रोल पाना समझदारी से चालू करना शुरू कर देते हो, तो आप एक बहुत अच्छे साधक बन जाते हो। आप एक बहुत अच्छी एक और आप एक बहुत अच्छे साधक बन जाते हो। क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना साधकों की, ये जो ज़िंदगी है ना शक्तियों से जुड़ने के लिए आप बड़ी बड़ी मालाएं पहन लो, आप श्रृंगार कर लो, आप हैवी हैवी ज्वेलरी पहन लो, ये सब कर लो। ये इन सब की जर्नी नहीं है। ये जो जर्नी है ना वो है डी अटैचमेंट की। और जो ये जर्नी है ना आपको अपनी शक्ति से जोड़ने की। आप अपने आत्मा को कितनी पावरफुल रखते हो, और आप अपने चीज़ों को, अपने काम को, अपने कार्य को कितनी सहानुभूति से करते हो, वो बहुत ज़रूरी होता है। मेरे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि मैं जब देखता हूँ ना तो वो इतने घमंड में रहते हैं, लेकिन मैं उनको क्या बोलूँ, मैं क्यों बोलूँ, मेरा कोई काम ही नहीं है कि मैं आपके अंदर ये नकारात्मक चीज़ है। पर कभी कभी बाबा बुलवा देते हैं, वह बात अलग है। अगर कोई ज़्यादा आता है, ज़्यादा स्मार्ट बनता है, तो मैं बोल देता हूँ कि देखो ये चीज़ आपको ले डूबेगी, तो जल्दी से सुधार लो। लेकिन कुछ लोग आते हैं ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे साथ बाबा हनुमान चल रहे हैं, हमारे साथ माँ चल रही है, हमें रात को 4 बजे स्वप्न में दर्शन देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, फिर भी हम दुख में हैं, तकलीफ में हैं। तो बेटा दुख में और तकलीफ में इसलिए हो ना क्योंकि तुम ना अपनी छाती से ना प्रॉपर्टियों और पैसे को लगा के रखे हो। लगा के रखो, लेकिन कम से कम इतना तो समझो कोई कोई वो तुम्हारी खुद की भी तो नहीं है। ये तुम्हें भी ये दुनिया छोड़कर जानी है। जो तुम्हारे बच्चे इतने दुख में है, तकलीफ में है, आप उनको बांट दो, उनको थोड़ी सी चीज़ें दे दो। अब आप वहाँ से उनकी आत्मा से बरदुआ जो ले रहे हो ना, इसलिए माँ और बाबा पूरी तरीके से आपके साथ नहीं चल पाते हैं। आपके साथ जो बुरा करता है आप उसके साथ भी लग जाते हो, चुगलियाँ करने लग जाते हो, आप उसको अपना सगा संबंधी समझने लग जाते हो। आपको पता चल जाता है ये फलाना इंसान तंत्र मंत्र कर रहा है, आप उसको अपना सगा समझने लग जाते हो। हाँ ये तो मेरा ही बच्चा है, मेरे लिए तो खाना लाता है, मिठाइयाँ लाता है, लेकिन आंखों में तो पर्दे पड़े होते हैं तुम्हारे। माँ और बाबा दिखा तो रहे होते हैं सपने में, लेकिन तुमने जो मिठाई खाई होती है उसमें कुछ क्रिया की थी। रात को भूत प्रेत भी दिखा देती है, पर तुम्हें अक्ल कहाँ आ रही है। अक्ल तो आ ही नहीं रही है चीज़ों को लेके। हाय कोई तुमको एक
पताशा भी खिला दिया। देखो मैं मेरे लिए वो प्रसाद लाया, मेरे लिए बच्चा इतना दूर से। इमोशनल काम नहीं चलता है यहाँ पे, साधकों का इमोशनल होना बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं चलता है। यहाँ पे कमज़ोर लोगों का काम नहीं है बिल्कुल भी। स्ट्रॉन्ग रहोगे, टिके रहोगे, जहाँ पे लड़खड़ाए झुके खत्म। कोई भी आएगा, आता जाता रहेगा, ओझा तांत्रिक तुम्हें उड़ा के चला जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान देना, ठीक है। टिल देन बाय, जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।